कि आखिर राम आ रहे हैं, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, देश झूम रहा है, पूरा संसार राममय हो गया है, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है, राम के बारे में टिप्पणी कर रहा है, राम के चरित्र को लेकर टिप्पणी कर रहा है। अरे आना है तो आइए, राम का नाम क्यों बिगाड़ रहे हैं? प्राइम टाइम की पहली ओपनिंग स्टोरी आपके लिए। आर्यावर्त में राम राम क्यों चिढ़े ओवैसी भाईजान? शिक्षा की जगहों पर आप ये सब चीजें पढ़ाएंगे तो आप में और बीजेपी नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है? आपका हिंदुत्व कार्ड सुंदरकांड से बनेगी बात। दिल्ली के अंदर सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा ये दोनों कराया जाएगा। बजरंगी की भक्ति दिलाएगी जीत की शक्ति। ये लोग मौलवियों को तो पैसे देते रहे, मंदिरों से दूरी बनाते रहे। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि सुंदरकांड के पाठ आपको कराने पड़ रहे हैं? हिंदुत्व का सियासी कार्ड काम आएगा छोटा रिचार्ज। ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आ रहे हैं दशरथ नंदन, अयोध्या करेगी प्रभु का वंदन। आजकल तो पूरा देश राममय है। रामचंद्र की 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। देश राममय है, लेकिन ऐसे वक्त पर भी कुछ सियासी पार्टियां इस आयोजन में मीन मेख निकाल रही हैं, तो कुछ राम के अस्तित्व और सनातन धर्म को लेकर ही सवाल खड़े कर रही हैं। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को RSS का छोटा रिचार्ज कहा है कि ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर अमल कर रहे हैं और गवर्नमेंट के स्कूलों में शिक्षा की जगहों पर आप ये सब चीजें पढ़ाएंगे तो आप में और बीजेपी नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है? पार्टी ने ये तय किया कि इसको पार्टी के तौर पे एक स्ट्रक्चर्ड तौर पे जो है इसको हर महीने कराया जाएगा। करीब 2600 से ज़्यादा जगहों पे दिल्ली के अंदर सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा ये दोनों कराया जाएगा। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के साथ साथ कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि वो इस आयोजन का हिस्सा नहीं बनेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के मुताबिक ये कार्यक्रम बीजेपी और संघ का है। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। RSS ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। कुछ लोग भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे। रामलला के जब केस चल रहा था तब अपने वकील भी कांग्रेस उनके साथी वहां पे खड़े करते थे कि केस हराया जाए। हम केस जीते, मुकदमा जीते रामलला, और अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। तब वो कहते थे कि बीजेपी वाले कहते राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख, स्थान, समय सब तय कर दिया है, निमंत्रण भी भिजवा दिया है, लेकिन ना आने के बहाने एक के बाद दूसरे ढूंढे जा रहे हैं। इस बीच संत समाज भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं की ओर से की जा रही बेवजह बयानबाजी से नाराज है। महंत राजू दास कहते हैं कि कांग्रेस ने राम जी को टेंट में रखने का महापाप किया है। कांग्रेस ने राजनीतिक रंग देकर भगवान राम को, राम जन्मभूमि को काल्पनिक सिद्ध करने का प्रयास किया। इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप किया। इतने दिनों तक साधु संतों को, सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए, विनष्ट करने के लिए महापाप किया कांग्रेस पार्टी ने। एक तरफ जहां राम मंदिर को लेकर विपक्ष विधवा विलाप कर रहा है,
तो वहीं राम जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी कहते हैं, अयोध्या धर्म की नगरी है, हिंदू और मुस्लिम के बीच भाईचारा है, हमें हर धर्म का स्वागत करना चाहिए। अयोध्या नगरी है, ये धर्म की नगरी है। अयोध्या में एक सौहार्द बनाना हमारा फर्ज है, वो हम करते रहते हैं। हम किसी धर्म का भेदभाव नहीं करते। हमारा मजहब साफ कहता है कि हर धर्मों का सम्मान करो। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब भी है, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा भी है। राम मंदिर और प्रभु राम से लाखों करोड़ों भारतीयों की आस्था जुड़ी हुई है। सियासी जानकार मानते हैं कि रामलला को लेकर विपक्षी नेताओं के जरिए जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है और सनातन धर्म को लेकर जैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, वो 24 के महासमर में इन पार्टियों का बेड़ा गर्क भी कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम पर बिगड़े बोल निकालकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसे खुश करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10वें दम की दूसरी लीड स्टोरी भी अयोध्या से है। 550 साल के इंतजार के बाद रामलला आ रहे हैं, वो मंदिर में विराजेंगे, इसलिए सुरक्षा भी अब भेद करनी होगी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की सुरक्षा के लिए अपने सुपर कमांडोज भेजे हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे पूरी अयोध्या किले में तब्दील हो गई। छावनी में तब्दील रामनगरी, चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा, योगी के कमांडो पहुंच गए अयोध्या। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या की सिक्योरिटी बड़ी चुनौती है, जिसके लिए योगी सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अयोध्या नगरी की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। अयोध्या धाम को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी ने सुरक्षा के मद्देनजर ही अयोध्या के चप्पे चप्पे पर यूपी एटीएस के कमांडो तैनात कर दिए हैं। यूपी एटीएस के इन कमांडोज की नजर चौकन्नी रहेगी। किसी भी खतरे को पल भर में नेस्तनाबूद करने के लिए एटीएस के ये कमांडो तैयार रहेंगे। बार अयोध्या की सुरक्षा में स्पेशल कमांडोज की भी नियुक्ति जो है वो की गई है। आप एक देख सकते हैं, हम उस वक्त अयोध्या के वीड़ा चौक पर मौजूद हैं और इस चौक पर आप ये देख सकते हैं कमांडोज की तैनाती जो है वो की गई है। स्पेशल कमांडोज कुछ चिन्हित पॉइंट ऐसे हैं जहां पर उनकी तैनाती की जाएगी और ये क्यूआरटी वैन जो है वो भी उन पॉइंट्स पर मौजूद रहेगी, ताकि किसी भी तरह की अगर एक्टिविटीज होती है, कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो उस पर क्विक एक्शन लिया जा सके, जिसके चलते इन कमांडोज की तैनाती अयोध्या में कर दी गई हो। और ये कमांडोज यहां पर आपको 22 तारीख तक नजर आएंगे, ताकि अयोध्या की सुरक्षा में किसी भी तरह से कोई परिंदा जो है वो पर न मार पाए। यानी मुख्यमंत्री योगी के ब्लैक कैट कमांडो अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या नगरी की सुरक्षा योगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यूपी एटीएस के ये कमांडो अयोध्या के चौक चौराहों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में जुट गए हैं। सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस के आला अधिकारी भी मुस्तैद हैं। यूपी के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक उन जगहों पर पुलिस के लिए एक अलग ड्रेस कोड होगा, जहां आम जनता होगी। जहां श्रद्धालु दर्शन करेंगे, वहां तैनात पुलिस वाले बिना हथियार के होंगे। जहां पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे, वहां पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे। चूँकि अन्य जो ड्यूटियां होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी, लेकिन हम लोगों ने इसमें इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे और हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। अयोध्या पर तीसरी आंख निगरानी रखेगी। रामनगरी के कोने कोने में 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मॉनिटरिंग रूम,
कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सीआरपीएफ, एटीएस, एसटीएफ, पीएससी, यूपी एसएसएफ समेत यूपी पुलिस के जवान सतर्क रहेंगे। राम मंदिर परिसर से लेकर हनुमानगढ़ी और सरयू तट तक एंटी ड्रोन सिस्टम सुरक्षा का जिम्मा निभाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हाई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। अयोध्या में सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा यहां पर लगने वाले 10,000 सीसीटीवी कैमरे निभाएंगे, जिनको लेकर मॉनिटरिंग की जाएगी। कंट्रोल रूम स्पेशल बनाए गए हैं। साथ ही अगर बात सुरक्षा के लिहाज से करें तो यहां पर सीआरपीएफ की टीम मौजूद रहेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी रहेगी, यहां पर पीएससी के जवान भी रहेंगे और सबसे अहम जिन कमांडोज का हम जिक्र कर रहे हैं उन स्पेशल कमांडोज की भी सिलेक्टेड जगह पर जो है वो ड्यूटी लगाई जाएगी। सबसे अहम यह भी है क्योंकि अयोध्या में कई लेयर में सुरक्षा रहेगी, ऐसे में तमाम बैरिकेड्स पर सुरक्षा कर्मी भी आपको तैनात नजर आएंगे। हर राम भक्त का सपना साकार होने वाला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक क्षण बस आने वाला है। रघुनंदन के स्वागत के लिए सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पलक पावड़े बिछाए बैठा है। 22 जनवरी वो मंगल दिन है जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वीवीआईपी और हजारों साधु संत उस पल के साक्षी बनेंगे। आस्था और उल्लास से भरा लाखों राम भक्तों का रेला अयोध्या में उमड़ेगा और ऐसे में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था योगी सरकार पर बड़ा जिम्मा है और इसके लिए खुद सीएम योगी के साथ साथ उनकी पुलिस भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।